हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायर क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, जो आने वाली कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज इसको बहुत ही हम शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर, ठीक है, दूध बेचकर 25% का लाभ कमाया। कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, ठीक है। तो पानी और दूध का क्रमशः अनुपात कितना होगा, ठीक है। जितना पानी निकाला ना उतना पानी मिला दिया, ठीक है। तो जितना पानी निकाला उतना पानी मिला दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो देखिए इधर, अब खाने वाले को फर्क पड़ सकता है, ठीक है, कि पानी लग रहा है कि दूध है कि पानी है, उसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, ठीक है, वो खाने वाला बता सकता है। और वही खाने वाला कौन बता सकता है, जो असली ज्यादा है वो बता सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में, तो यहाँ से क्या वाटर है और मिल्क है। तो वाटर, ठीक है, वाटर 25% निकालता है, ठीक है, डाल देता है तो 100% हो जाएगा ना। तो एक 0.73% से परसेंट कट जाएगा, 25 को 100, कितना हो गया, 1:4 हो गया, ठीक है। हमारा डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, 2,000 रुपया थी 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 800 रुपया, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन देखो हम फॉर्मूला बताएं तो, ठीक है। तो पी इंटू आर बट्टा 100 के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो डिफरेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यहाँ से पी दिया हुआ कितना, 20,000 मल्टीप्लाई तो आर बटा 100, यानी कितना होगा, आर बटा 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंट 800 है ना, तो 800 कर देंगे। तो यहाँ से 20,000 गुने आर स्क्वायर हो जाएगा बटा 100 गुने 100 इक्वल टू 800। दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, आई 400 से कटेगा, दो बार में बराबर में है, तो यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर 400। यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। बोला ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन कितना अधिक है, ठीक है, ए के वेतन से। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, 20% कम बोल रहा है तो लिख देंगे 20 ऊपर लिख देंगे, और 20% कम हो रहा है तो 100 में का 20% कम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और परसेंट के लिए 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 4 दूनी 8, 25 को 100, यानी बी का वेतन कितना अधिक हो जाएगा, तो 25% अधिक हो जाएगा, कितना, तो 25%, ठीक है। आई अगर अधिक बोलता है तो 20/120 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक से हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, ठीक है, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है, ठीक है। उसके पास कितना बच जाता है, खर्च करने के बाद इतना, तो 9630 रुपया बच जाता है, ठीक है, कि राशि शेष बचती है। तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करें, उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो यहाँ 14% यहाँ, तो 14 और 40 कितना हो जाएगा, 56%। 56% और 14% कितना हो जाएगा, 70%, यानी 70% खर्च कर दे रहा है, ठीक है। 100% में 70% खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो कितना बचा रहा है, 30% बचा रहा है ना। तो कितना बचा रहा है, 30%। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 9630 हो जाएगा। तो यहाँ से 100% पर निकालेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 9630 बटा 30 गुने 100, परसेंट से परसेंट तोड़ ही जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कितना आ गया, 3,000, यानी 321 पे दो जीरो, ठीक है। अभी क्या चाहिए, एक वर्ष के लिए निकल गया, ठीक, वार्षिक बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हर महीने निकले, एक महीने का निकला है ना, तो वार्षिक के लिए कितना, 12 से गुना कर देंगे, 12 महीने के लिए, तो 12 से गुना कर दूं, कितना करेगा, 12 से गुना कर देंगे तो जीरो जीरो, दो एकम दो, और कितना आ जाएगा, तो 385 आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपया, यानी 3,85,200 रुपया आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है, ठीक है, और 1500 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, ठीक है। तो 50% और कितना 30% खर्च कर देता है, ठीक है, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 होगा। कितना 70% खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी मान अपने आप में कितना 100% होता है ना, हर एक का थी यानी दुनिया का कोई भी वस्तु, ठीक है, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, चाहे आय हो चाहे व्यय हो चाहे खर्च हो, सब में अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है, ठीक है। तो 100% में से 70% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 30%, ठीक है। और यहाँ रियल में कितना है, तो 1500 बचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 30% का तुलना कर देंगे किससे, तो 1500 से, तो हमको से 100% पे निकाल देंगे ना अब टोटल, तो कितना होगा, 1500/30% गुने 100%, परसेंट से परसेंट तोड़ ही जाएगा। यहाँ से 5 या 15 नहीं, 500 से फिर 500 में गुने 10 करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 5000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मासिक उसका मासिक वेतन कितना मासिक दे रहा था, ठीक है, मासिक पूछ रहा था, ठीक है, तो 5000 रुपया हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक के कितने प्रतिशत का मान 6.3 बटा 4 के बराबर है, ठीक है, 6.3 बटा 4 के बराबर है। तो एक के कितने परसेंट मालूम नहीं ना है, तो x मान लें, ठीक है। तो एक के मान लेते हैं कितना है, x%, एक गुने कितना x% इक्वल टू कितना है, तो 6.3 बटा 4, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 गुने x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 24, 24 3 27 बटा कितना 4 हो जाएगा। 25 से को 100 कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/25 इक्वल टू 27/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 100 कितना हो जाएगा, 25 में 27 से गुना करेंगे तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3, 14 और 3 17, ठीक है, 175, 175 के 5, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते हमारा हो जाएगा 145, ठीक है, 25 सत्ते 145, 135, ठीक है, और फिर 25 दूनी 50, 50 और 13 कितना हो जाएगा, 50 और 13 63, 625, यानी 625 गुना कर दो इसको, 25 सत्ते 25 सत्ते 7 5 35, 7 में 3, 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10 के 0, 2 4 1 5, 5 3 635, कितना आ रहा है, 635। आंसर ऑप्शन नहीं दे रहा है, ओ 100 24, 27/3 27/4, 25 24 कहाँ दौड़ा गया आंसर यार। लगता है ऑप्शन ने गलती कर दे दी है, ऑप्शन सही है 625, कितना आ रहा है इसका आंसर, 27 में 25 से गुना करेंगे, 7 5 35 में 5, 7 में 3, 5 10 13, 7 में 14 के 4, 54, ओ आ गया 5 7 675, हाँ 675 आएगा गुना करने पर, 675 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100 बराबर कितना 675। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, होता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 7 दिया हुआ है, किसी संख्या के 25% का मान 1320 है, ठीक है, तो उसी संख्या के 35% का, ठीक है, तो 25% का कितना दिया हुआ, 25% का 1320 है, ठीक है, तो उसी संख्या का कितना 35%, यहाँ से निकालेंगे 1320/25 गुने कितना कर देंगे 35, तो 25 25, 7 5 35 काट दो, 5 दूनी 10, 6 5 30, 5 को 20, 7 6 28, कितना आ रहा, 8 आ रहा ना, यूनिट डिजिट कितना 8 आ रहा था क्या, तो यूनिट डिजिट से हमको ऑप्शन ले लेना, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बनाना है तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से बना देंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन को भी देखना है और यहाँ सोल्यूशन को भी देखते रहना, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 8 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है,
यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो x के मान ज्ञात करना है, तो बोला x के मतलब गुना ना 24% के 10% कितना है 240 है। ठीक है, परसेंट के बदले 100, परसेंट के बदले 100, यहाँ से कट जाएगा 10 बार में ही, अब फिर 10 से 10 उड़ जाएगा, तो यहाँ से 1 बार कितना हो जाएगा, नीचे कितना 100 गुने 100 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक पूर्णांक एक बटा 2 दिन का, ठीक है, 15 मिनट कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए देखिए, एक पूर्णांक एक बटा 2 दिन का 15 मिनट कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो ये दिन में दिया है, ठीक है, तो दिन में को पहले किस में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है, और घंटा के बाद 3 मिनट में चेंज करेंगे, तो कितना एक पूर्णांक एक बटा 2 है, तो एक पूर्णांक एक बटा 2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 दिन हो गया ना, तो 1.5 दिन, तो एक दिन में कितना 24 घंटा, 24 घंटा में फिर आधा दिन, 24 घंटा फिर आधा दिन कितना 12 घंटा ना, तो 24 और 12 कितना 36 घंटा हो गया। चलिए, तो यहाँ से जो का के बाद रहेगा वो लोग ऊपर लिखेंगे, और ये वाला को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो का के इधर रहेगा पहले रहेगा उसको क्या लिखेंगे, तो 36 घंटा, 36 घंटा में मिनट में, ठीक है, तो इसको भी मिनट में चेंज कर देते हैं, कितना से गुना 60 से गुना, और परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, और कटेगा तो कटेगा 12 तिया 36, 5 तिया 15, और कटेगा, हाँ कटेगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 25, ऊपर कितना 25, और नीचे 12 तिया 36%। देखो यहाँ दे रहा है 25/36%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, देखो यहाँ से देखना, ठीक है, सक्सेसिव से बनाना है, तो इसको देखो क्या करना है, तो दो को वृद्धि ले ना, तो वृद्धि वृद्धि जाए तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, वृद्धि वृद्धि है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 10 और 8 कितना होगा 18% हो जाएगा, 18% हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर कितना गुना कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 8 हैं 80। ठीक है, कितना आ गया 80। अब बताए थे कि जो आएगा, ठीक है, स्क्वायर या गुना करने पर जो आएगा उसको क्या करना है, तो दशमलव के बाद पॉइंट बढ़ा देना। ठीक है, दशमलव के बाद पॉइंट बढ़ा देना, तो यहाँ से कितना होगा दशमलव यानी 80। ठीक है, 80, तो कहाँ दहाई के पॉइंट का दे पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी 80% के बाद का बढ़ाएंगे पॉइंट बढ़ा देंगे। ठीक है, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 18.8% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.8%, हमारा आंसर हो जाएगा 18.8%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोग को सही से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।